हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी 100 सुनार की और एक लुहार की। तो आज क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है शिवानी ने हो रही इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान। कुछ शब्दों में ही उसने अपनी सारी बातें बोल दी। पूरा का पूरा गैंग एक तरफ और शिवानी का मुंह तोड़ एक वीडियो में ही जवाब एक तरफ। बहुत सारी उम्मीदें शिवानी से लगाई जा रही थी ना कि अपनी दोस्त के लिए क्यों नहीं बोल रही है और अपने गांव वालों की ये हरकतें देखकर चुप क्यों है। तो लो, मिल गया जवाब। जवाब पसंद आया नहीं पसंद आया, किसी और को पसंद आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन इस बार अंधेरा भौजी को जवाब कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। वो क्या है ना गाइस कि इन लोगों को ना ज्ञान ना तो लेने की आदत है ना ही ज्ञान देने की आदत है। ये है एक नंबर के बदतमीज़ लोग, जिन्हें अगर हम तमीज़ सिखाने की कोशिश करें तो वो इनके सर के ऊपर से चली जाती है, इर्द गिर्द भी नहीं जाती, सीधा ऊपर से चली जाती है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ज्ञानवर्धक बातें कहाँ समझ में आएंगी। आखिर ज़रूरत पड़ गई ना अंधेरा भौजी फिर से शिवानी के नाम, फोटो, थंबनेल, टाइटल की। वीडियो में विस्तार से गाइस बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है और अपने कमेंट सेक्शन कमेंट में दे के इस प्यार को प्रूव करना है कि चाहे ये लोग कितनी करामात कर लें, शिवानी की होड़ कितनी भी कर लें, पर ये कभी भी उसकी बराबरी क्या उसके इर्द गिर्द तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसमें बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ये छोटा सा दिखने वाला चाबी का छल्ला। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सिंपल सा एक स्टील का चांदी का छल्ला लग रहा है, लेकिन नहीं, इस छल्ले के अंदर आप लोगों को जो चीज़ मिलेगी ना, आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। तो इस छल्ले के अंदर है गाइस एक पूरा का पूरा ग्लास। जिस ग्लास में आप कभी कहीं बाहर गए हो तो चाय पी सकते हो, बच्चे आपके साथ में है तो पानी पिला सकते हो, और आपके पर्स में भी बहुत आराम से ये आ जाता है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। तो अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मेरी इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप जल्दी से बाय कर लो। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज शिवानी ने अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। बिल्कुल सही उस लड़की ने बोला कि इस वक्त पे जो इस बात का हवाला देने की कोशिश की जा रही है कि अपनी दोस्त के लिए कुछ नहीं बोल रही है, दोस्त बेचारी रो रही है, एग्जैक्टली इन्हीं की पूरी टीम को जिस समय पे शिवानी दर्द में थी क्या लग रहा था, ड्रामा, कि शिवानी क्या कर रही है, ड्रामा कर रही है। ये तो रो थोड़ी रही है, तो ड्रामा कर रही है। इसको हॉस्पिटल में बोतलें थोड़ी चढ़ रही हैं, ये तो ड्रामा कर रही है। इसको एंजाइटी थोड़ी आई है, इसको ड्रामा बोलते हैं। तो जब सेम चीज़ें इस वक्त पे पक्की सहेली के साथ हुई तो उसको हम ड्रामा क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले। कितने रुमाल चले गए थे शिवानी के घर उसके आंसू पोंछने के लिए, कितने रुमाल चले गए थे, तो वो अब किसी को रुमाल क्यों दे। और उसने बहुत सटीक जवाब दिया कि था किसी समय पे याराना, दोस्ती, गांव सब कुछ था, पर अब कुछ नहीं है। अब हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जिस वक्त पे मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे तो ये बात बहुत पहले से पता थी, शिवानी को अपनी पक्की दोस्त की ये पर्सनल लाइफ की बातें बहुत पहले से पता थी, लेकिन उसने कभी नहीं बताई क्योंकि वो लोगों की पर्सनल बातें की छीछा लेदर करने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आई है। उसने किसी को नहीं बताया, और बताया किन्होंने, यही प्यारी प्यारी भौजाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे पत्रकार भैया ने। इन्हीं के माध्यम से उसकी पर्सनल लाइफ सामने आई और उसके बाद वो टिरोल हो गई, और फिर उसके बाद वो रोई। किसकी वजह से, अपने खुद के लोगों के करने की वजह से। उसी के साथ साथ जो हटैग वाली बात कर रही थी ना गुटका भौजी, तो हटैग वाली बात पे गुटका भौजी को भी ज़बरदस्त जवाब मिला है। अभी तो गुटका भौजी बात कर रही थी, मैं तो कानूनी कार्रवाई करूँगी, मैं तो कार्रवाई करूँगी। किसके लिए, अपनी ननद के लिए कार्रवाई करोगी? किस मुँह से, किस मुँह से कार्रवाई करोगी? उस मुँह से जिस मुँह ने हमेशा दूसरे की बेटियों को बदनाम किया है, उस मुंह से कानूनी कार्रवाई। तो अब जो हटैक वाली बात ये कर रही थी, पर्सनल जाने की बात कर रही थी, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की बात कर रही थी, तो शिवानी ने तो बोल दिया कि मेरी ऐसी कोई पर्सनल बात है ही नहीं, और अगर है भी कोई तो तुम्हें कोई हक ही नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे ला पाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है। एक बार ला के तो देखो,
एक बार पर्सनल लाइफ के बारे में अपना चोंच खोल के तो देखो, फिर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आप किसी की पर्सनल लाइफ में जाते हो जो उसने सोशल मीडिया पे नहीं बताया होता, नहीं दिखाया होता, तो उसका अंजाम क्या होता है। तो इनकी हटैक वाली वीडियो का भी शिवानी ने कम शब्दों में बिना गाली गलौज के बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। और गाइस, गाली गलौज का जवाब भी दिया है, ऐसा नहीं है कि वो एक जिम्मेदार व्लॉगर नहीं है। वो देख रही है अपने गांव वालों की ये सारी हरकतें देख रही है, और देखने के बाद उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया उसने कि मैंने अपने गांव के गोबर को भी पब्लिक के सामने केक बना के परोसा है, केक बना के परोसा है, खूबसूरती अपने गांव की दिखाई है। कभी कोई नेगेटिविटी अपने गांव की नहीं दिखाई कि कोई मजाल है कि एक उंगली भी मेरे गांव पे उठा दे। इसीलिए तो इतना नाम उस गांव का हुआ। लेकिन इन लोगों ने देखिए ना, सिर्फ मात्र कुछ दिनों में क्या से क्या उस गांव की हालत बना दी, क्या से क्या बेइज्जती उस गांव की करवा दी। और उस बेइज्जती का सबसे बड़ा नमूना था वो गाली गलोच वाली वीडियो। गालियां देख के ये सोचते हैं कि हमसे कोई इंसान डर जाएगा। नहीं, जब आप अपने मुंह से गंदी जुबान निकालते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना लेवल दिखाते हो, आप सिर्फ अपने संस्कार शो करते हो, और आप रिप्रेजेंट करते हो उस जगह को जिस जगह से आप बिलोंग करते हो और जिस जगह से आप आते हो। और क्योंकि उसी एक जगह से आपकी खुद की भी गांव की एक बेटी बिना गाली गलौज के यहाँ तक पहुँच गई, और आपने कुछ दिनों में जो बेइज्जती कराई है, क्या बोली शिवानी कि ऐसा नहीं है कि गाली यहाँ पे किसी को नहीं आती। बिल्कुल सही, एक से बढ़कर एक गालियाँ यहाँ पे लोग देनी जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं देते। सोशल प्लेटफॉर्म काम करने के लिए है, ये लोगों को रोज़गार देता है, लक्ष्मी मिलती है यहाँ से, किसी को 2 वक्त की रोटी मिलती है, किसी के घर पे छत आती है, किसी को पहनने को कपड़ा मिलता है, और अपनी उस जगह को कोई भी इंसान गंदा नहीं करता जहाँ से वो कमाई करता है। जब लोग एक दुकान खोलते हैं ना, तो उस दुकान में भी पहले अपने भगवान जी स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं सुबह शाम। इसी तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म अगर आपको पैसा देता है ना, तो आपके लिए ये पूजनीय जगह है, क्योंकि यहाँ से आपको धन प्राप्त हो रहा है, लक्ष्मी प्राप्त हो रही है। आप ऐसी जगह को गंदा कैसे कर सकते हो, आप ऐसी जगह पे गंदगी कैसे कर सकते हो, है ना, नहीं कर सकते ना आप गंदगी। उसने क्या बोला, गालियाँ मेरी मम्मी भी बहुत देती है, शायद उनके बराबर कोई देता भी नहीं होगा। और मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ अपनी मम्मी की कि मेरी मम्मी सुबह शाम बहुत कुछ बोलती रहती है। तो क्या उसकी मम्मी को उन लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता होगा जो उनकी बेटी को बदनाम करते हैं? क्या वो एक वीडियो बना के ऐसी करारी करारी गालियाँ इन लोगों को नहीं सुना सकती, या वो कमेंट करने वालों को नहीं सुना सकते जो शिवानी को बैड कमेंट्स करते हैं? ऐसा तो है नहीं ना कि शिवानी के पास 100% कमेंट अच्छे ही आते होंगे, उसके पास भी बुरे कमेंट आते होंगे। लेकिन बुरे कमेंट का समाधान होता है, या तो उन्हें डिलीट कर दो या फिर उनको इग्नोर कर दो। आप उनके लेवल पे जाके उन्हीं की भाषा में तो बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्लॉगर भी तो हो, आपकी वीडियो लोग यहाँ पे देखने भी तो आ रहे हैं। तो आपके पास बाउंडेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यूट्यूब खुद भी गाली गलौज अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसने आप लोगों को एक रोज़गार दिया है, गंदगी मचाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, ये रोज़गार के लिए दिया है कि यहाँ पे काम करो, घर बैठे आप लोग काम कर सकते हो, अपना टैलेंट दिखा के काम कर सकते हो। ये नहीं दिखाने को कहा है कि टैलेंट के नाम पे तुम अपनी गालियाँ दिखाओ कि देखो हमारे अंदर गाली का कितना टैलेंट है, और उस टैलेंट के बलबूते पे तुम लोग पैसे कमाओ। इसीलिए नहीं दिया है यूट्यूब ने ये प्लेटफॉर्म, राइट। तो आज का जवाब करारा तो इन्हें लगा होगा, और इतना करारा लगा कि उसके बाद जो है अंधेरा भौजी, जो इतने दिनों से विलुप्त होकर नजर आ रही थी, हालांकि ये बात तो पहले ही पता थी कि एक चैनल पे ये लोग काम कर ही नहीं सकते। एक मयान में 3-3 4-4 तलवारें कहाँ रहेंगी, ये कभी किसी के सगे हुए हैं? तो फाइनली ऑफिशियली अंधेरा भौजी ने भी अपना चैनल खोल लिया, और खोला किसके नाम पे? खोला किसके नाम पे? जिसके नाम पे आज तक उस गांव के लोगों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, उसी के नाम पे चैनल की शुरुआत कर दी अंधेरा भौजी ने। तो अंधेरा भौजी ने आज बकायदा शिवानी का फोटो थंबनेल पे लगाया है, और क्या लिखा है? ज्ञान। ज्ञान के बारे में बात करी है, शिवानी के नाम का टाइटल लगाया है। मतलब किस हक से, किस हक से? अभी तो 2 दिन पहले ये गुटका भौजी बोल रही थी, हम तो उसका घर भी अपनी वीडियो में नहीं दिखाते। रियलिटी चेक मिला ना, लोगों ने उठा के इनके मुंह पे रियलिटी चेक मारा कि अच्छा 1 महीने से शिवानी का घर नहीं दिखाया, इस वीडियो में शिवानी का घर, इस वीडियो में शिवानी का घर, इस रील में शिवानी का घर, एवरीवेयर तो शिवानी का घर। उसके बाद अब ये अंधेरा भौजी
तो बिल्कुल ही लिमिट क्रॉस कर चुकी। इनको कोई मतलब नहीं घर की दीवारों से। इन्होंने तो बकायदा शिवानी का फोटो लगाया और साथ में लगा दिया मुंह पे एक स्टिकर। और किस चीज़ के लिए? कि ज्ञान दे रही हैं। क्या गलत ज्ञान दिया? कभी स्कूल गए हो? कभी स्कूल की दहलीज में कदम रखा है? आप लोगों ने नहीं रखा होगा, अपने बच्चों को तो भेजा होगा। क्या सोच के अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो? कि बच्चे स्कूल से कुछ ज्ञान सीख के लाएंगे, कुछ अच्छे संस्कार सीख के लाएंगे। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब इस उम्र में ना पढ़ते हुए भी ये लोग यूट्यूब पे काम करना सीख सकते हैं, तो अगर कोई इंसान आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे गाली गलौच मत करो, तो वो आपको गलत ज्ञान दे रहा है। अगर वो इंसान आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इस गांव को बहुत खूबसूरती से दिखाया है, इस गांव का नाम खराब मत करो, तो वो आपको गलत संस्कार दे रहा है, आपको गलत ज्ञान दे रहा है, आपके पते की बात आपको बता रहा है, आपको समझाने की बात आपको बता रहा है कि यूट्यूब भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, हमारा गांव की अलग नाम डूब रहा है। क्या गलत ज्ञान दिया, लेकिन उसका ज्ञान चुभ कैसे गया? मतलब इतनी सारी चीज़ों पे उसकी एक वीडियो का कुछ मिनट की बातें हैं वो इनको ऐसा लग रहा है कि इसने कैसे ज्ञान दे दिया। क्योंकि ज्ञान से भरे हुए तो यही है, गालियों के ज्ञान से भरे हुए, साजिशों के ज्ञान से भरे हुए, षड्यंत्र के ज्ञान से भरे हुए, धमकियों के ज्ञान से भरे हुए, गरीबी कार्ड के ज्ञान से भरे हुए। मतलब सारे ज्ञान इनके पास है गाइस, और इनको किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और अब अंधेरा भौजी का टाइम है अपने चैनल को चमकाने का। गुटका भौजी का तो बन गया, खड़ा हो गया। अब अंधेरा भौजी भी अपने चैनल को कंट्रोवर्सी से ही शुरू करेंगी। क्योंकि समझो पत्रकार महोदय की एक बात, जो जैसी समझनी थी वैसी इन्होंने नहीं समझी। कंट्रोवर्सी से व्यूज़ आते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। मात्र 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है चैनल पे, व्यूज़ देखो गाइस 10-10, 11-11 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि शिवानी का टाइटल डाल दिया है, शिवानी का फोटो लगा दिया है, और उसके बाद ब्लॉग के अंदर, वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ भी उसके नाम का बराबर इस्तेमाल हुआ है। और अब जब ऑडियंस बोलने लगेगी ना कि उसका नाम क्यों यूज़ कर रहे हो, तो कहेंगे हमने कब उसका नाम यूज़ किया, हमने कब उसको कुछ बोला, हम तो कुछ नहीं बोलते, हम तो अपनी वीडियो में कुछ नहीं दिखाते। तो ये जो था वो क्या था? मजाक था, कोई मजाक था? तुम भी करो। अपने गांव के गोबर को केक नहीं बना सकते, तो कम से कम अपने गांव के गोबर को ओपले तो बना के दिखा सकते हो। ओपल तो बना सकते हो, वही बना के दिखा दो। क्यों अपने गांव की बेइज्जती कराने पे तुले हो, गांव वालों की बेइज्जती कराने पे तुले हो? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, इट्स हाई टाइम। इसी के साथ गाइस अभी के लिए रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।